आप सभी का इस पवित्र और अद्भुत यात्रा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की, जो उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप अनेक रूपों में प्रकट होता है और हर रूप का अपना एक विशेष महत्व है। इनमें से तीन प्रमुख रूप है: गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। इन तीनों रूपों को मिलाकर ही श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप हमारे सामने आता है। पहला रूप है गोविंद देव। यह रूप भगवान कृष्ण के शरणागत, वत्सल और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। गोविंद देव जी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दूसरा रूप है गोपीनाथ। गोपीनाथ जी वह रूप है जो गोपियों के प्रति श्री कृष्ण की असीम प्रेम भावना का प्रतीक है। गोपीनाथ के दर्शन से मनुष्य के जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार होता है। तीसरा रूप है मदन मोहन। यह रूप श्री कृष्ण का वह रूप है जो संसार के मोह को हरने वाला और भक्तों के दिलों को अपने प्रेम से आकर्षित करने वाला है। मदन मोहन जी का दर्शन करने से भक्तों का मन मोह माया से मुक्त होता है। जब इन तीनों रूपों गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन को एक साथ देखा जाता है तो हमें श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप मिलता है। यही रूप हमें भगवान के प्रेम, भक्ति और ज्ञान की अनमोल शिक्षा देता है। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के इन रूपों की कथा सुने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं। राजस्थान की भूमि अपने प्रसिद्ध मंदिरों और चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ के हर प्रसिद्ध मंदिर के पीछे एक अनोखी कहानी है, उनका अपना एक इतिहास है। इसी तरह राजधानी जयपुर में बसे श्री राधा गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर और करौली जिले में बसे मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो न केवल भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रतिमाओं के भक्तों की आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि इन तीनों मंदिरों के एक साथ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के कारण इन तीनों मंदिरों में एक ही सूर्य यानी एक ही दिन में कई भक्त पहुँचते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण के परपौत्र ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण के रूप के बारे में पूछा और कहा कि तुमने भगवान कृष्ण को देखा था, कैसे थे उनका रूप। भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने उस काले पत्थर से 3 मूर्तियां बनाई जिन पर कृष्ण स्नान करते थे। भगवान कृष्ण के चेहरे की छवि पहली मूर्ति में दिखाई दी, जो आज जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान है। जयपुर में जयमाल मुंशी के चौथे चौक स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान दूसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण की छाती की छवि दिखाई दी। तीसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण के चरणारविंद की छवि, जो आज करौली में भगवान मदन मोहन के रूप में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एक ही सूर्य में तीनों देवताओं को देखने से व्यक्ति भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप को देख सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज लाखों भक्त भगवान मदन मोहन के दर्शन करने पहुंचते हैं। करौली के भगवान मदन मोहन, जयपुर के गोविंद देव जी और जयपुर में बैठे गोपीनाथ जी के एक ही दिन में दर्शन करने से भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप के दर्शन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जयपुर के चांदपोल स्थित श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की छाती का देवता कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार मुगल आक्रमण के समय हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। भगवान मदन मोहन की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें मिट्टी के टीले में सिंदूर लगाकर दफना दिया गया और छिपकर उन्हें वृंदावन से जयपुर ले जाया गया। इस दौरान करौली के तत्कालीन राजा और श्री कृष्ण के परम भक्त गोपाल सिंह जी को दर्शन दिए और उन्हें करौली ले जाने की बात कही। गोपाल सिंह जयपुर पहुंचे और मूर्ति को करौली ले जाने को कहा। फिर गोपाल सिंह से मूर्ति की पहचान करने को कहा। कहा जाता है कि इस दौरान राजा गोपाल सिंह की आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति की पहचान करने को कहा गया। कहा जाता है कि भगवान मदन मोहन ने उनकी उंगली पकड़ ली थी। इसके बाद भगवान मदन मोहन की मूर्ति करौली पहुंची और महलों के बीच बने भगवान राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित कर दी गई। लगभग 300 साल पहले भगवान मदन मोहन के देवता को करौली के तत्कालीन राजा और भगवान कृष्ण के एक महान भक्त गोपाल सिंह द्वारा करौली लाया गया था। मूर्ति को करौली राजमहल में बने राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित किया।
मंदिर में भगवान मदन मोहन राधा रानी जी के साथ विराजमान है। फिर भगवान की बाई ओर राधा गोपाल जी की और दाई ओर राधा ललिता जी की मूर्तियां विराजमान है। भगवान मदन मोहन मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार पूजा की जाती है। गोविंद देव जी का मंदिर भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जयनिवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। छोटी काशी कहे जाने वाले राजधानी जयपुर में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा विग्रह है जो हाथ में घड़ी धारण करता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के ही परपौत्र व्रजनाभ ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। बाद में इसे वृंदावन से जयपुर लाया गया। आज श्रद्धालुओं के बीच पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में ठाकुर जी के इस विग्रह को गोपीनाथ के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को एक ही शिला से तैयार किया गया था। मान्यता के अनुसार कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ ने उसके 3 टुकड़े किए थे। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का था। ये वर्तमान में करौली में है। इनके चरण ठाकुर जी से मिलते हैं। दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाया। वर्तमान में ये जयपुर के पुरानी बस्ती में मौजूद है। इनके वक्ष, स्थल और भुजाएं ठाकुर जी के समान है। आखिर में तीसरा विग्रह गोविंद देव जी का बना, जिनका मुखारविंद ठाकुर जी से मेल खाता है। मान्यता है कि ये तीनों ही विग्रह करीब 5000 साल पुराने हैं। गोपीनाथ जी की प्रतिमा यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को मिला था। 1669 तक उन्होंने वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा की। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा, तब ठाकुर जी को लेकर छुपते छुपाते राधा कुंड और काम्यावन होते हुए 1775 में जयपुर लाया गया। ठाकुर जी की धड़कन से चली घड़ी। महंत ने बताया है कि उनके दादाजी जब यहाँ सेवा का कार्य करते थे, तब एक पल्स से चलने वाली घड़ी ठाकुर जी को धारण कराई जाती थी। ये सही वक्त भी बताती थी। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसका कहना था कि यदि ठाकुर जी में प्राण है तो ये घड़ी धड़कन से चलेगी। जब भगवान को घड़ी धारण कराई गई तो वो चलने लगी। काफ़ी लंबे समय तक भगवान को ये घड़ी धारण भी कराई गई थी। हालांकि जब वो खराब हुई तो उसे सही करने के लिए कारीगर को दिया गया, लेकिन उसने इसे वापस नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अभी भी भगवान को उसी घड़ी की प्रतिकृति के रूप में दूसरी घड़ी पहनाई जाती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।